हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सांख्य फिलोसफी। सो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम में रहने वाली है, मीन्स कि हिंदी के नोट्स की हेल्प से यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी। सेम टॉपिक पर इंग्लिश में भी वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में सांख्य दर्शन अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य भी है। यानी कि अगर हम फिलोसफी की बात करें, इंडियन फिलोसफी, तो उसमें 6 दर्शन, 6 फिलोसफी फेमस है, जिनमें से सांख्य भी एक है। सांख्य दर्शन प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति में उच्च स्थान पर था। कपिल मुनि एक ऋषि का नाम है। यहाँ पर कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है, या फिर हम फादर ऑफ सांख्य फिलोसफी भी कह सकते हैं। वो कपिल मुनि थे, और कपिल मुनि जो थे उनको विष्णु जी का अवतार माना गया है। कपिल मुनि की माता का नाम देवहूति था और इनके पिता का नाम था कर्दम ऋषि। कपिल मुनि की माता की इच्छा थी कि भगवान विष्णु उनके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। कर्दम जी की मृत्यु के पश्चात कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि किसके अवतार थे? भगवान विष्णु जी के। और उन्हें अपनी माता को ज्ञान दिया। जो कपिल मुनि थे उन्होंने अपनी माता को नॉलेज दी, ज्ञान दिया। वह ज्ञान क्या कहलाता है? सांख्य दर्शन, सांख्य फिलोसफी कहलाया। सांख्य का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? सांख्य का शाब्दिक अर्थ संख्या से लिया गया है। संख्या में ख्या धातु एवं उपसर्ग है, धातु एवं सम उपसर्ग है। सांख्य को ज्ञानार्थक व गणनार्थक दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। मीन्स कि सांख्य का मतलब नॉलेज भी होता है और गणना यानी कि कैलकुलेशन भी होता है। दोनों ही मीनिंग में हम इसका यूज ले सकते हैं। सांख्य अवधारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने पर आधारित है। यानी कि जो सांख्य फिलोसफी है वो मानती है, जो 2 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष। डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सांख्य फिलोसफी के। यह दर्शन 7वीं शताब्दी में तैयार किया गया था। यानी कि जो सांख्य फिलोसफी आई वो 7th सेंचुरी में आई थी। सांख्य दर्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की संख्या 25 मानी गई है। यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 25। सांख्य द्वारा प्रत्येक वस्तु 2 भागों में बटी है। यानी कि जो सांख्य फिलोसफी है, सांख्य दर्शन है, उसके अनुसार जो भी वर्ल्ड में थिंग्स होती है, मटेरियल है या वस्तुएं हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। टोटल मैंने आपको यहाँ पर कितने एलिमेंट बताए थे? 25, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है पुरुष और सेकंड है प्रकृति। जो प्रकृति है उसका मीनिंग होता है मदर, और जो प्रकृति है वो अपने आप में ही 23 एलिमेंट्स कैरी करती है। यानी कि 23 तत्व सिर्फ प्रकृति में ही विद्यमान है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर, स्काई, ब्यूटी, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? नेक्स्ट है यहाँ पर, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि जो पदार्थ होता है यानी जो मटेरियल है उसकी 3 यहाँ पर स्टेजेस बताई गई हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है सत्व, सेकंड है रज और थर्ड है तम। सत का मतलब होता है गुड, पॉजिटिव। रजस का मतलब होता है एक्टिव या एक्साइटमेंट, और तम का मतलब होता है नेगेटिव या डार्क थिंग्स। देन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जो कि सांख्य फिलोसफी से ही रिलेटेड है। फर्स्ट है, सांख्य सृष्टि निर्माण में ईश्वर को नहीं मानता क्योंकि इसे नास्तिक दर्शन माना गया है। फर्स्ट है, यानी कि जो सांख्य फिलोसफी है वो ईश्वर से ज़्यादा नेचर में बिलीव करता है, आपके कर्मों में बिलीव करता है। फर्स्ट है पुरुष या आत्मा। सांख्य के अनुसार परम तत्व पुरुष व प्रकृति एक दूसरे से अलग अलग है, भिन्न है। पुरुष को चेतन माना गया है। यानी जो पुरुष तत्व है, पुरुष एलिमेंट है, वो कॉन्शियस होता है। यह ज्ञाता व दृष्टा होता है। यानी जो नॉलेज है, नोन है, वो पुरुष होता है। पुरुष को निर्गुण माना गया है, मध्यम अवस्था और उदासीन माना गया है। यानी जो पुरुष होते हैं वो निर्गुण माने गए हैं। नेक्स्ट है प्रकृति। जो यहाँ पर हमने 3 गुणों की बात करी, 3 अवस्थाओं की बात करी, ये प्रकृति के गुण हैं। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें प्रकृति कहा गया है। नेक्स्ट है दुख व बंधन। यानी कि जो दुख होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर बताया 3 प्रकार के दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख यानी मनुष्य, पशु, पक्षियों से मिलने वाला दुख।
सेकंड है अधिभौतिक, बीमारी से मिलने वाला दुख जैसे सर्दी जुकाम। अधिदैविक का मतलब है ग्रह, राक्षस, इस तरह का दुख। फिर है मोक्ष, दुख की निवृत्ति प्राप्त करने की अवस्था मोक्ष होती है, यानी जब आपको दुखों से छुटकारा मिलता है तो मोक्ष मिलता है। सुख दुख आपस में जुड़ा हुआ है और ज्ञान जो है वो मोक्ष का सीधा उपाय है। अगर आप ज्ञान अपना लेते हो तो आपको मोक्ष मिलता है। सांख्य योग्य अभ्यास को मोक्ष का उपाय बताया गया है, यानी सांख्य के अकॉर्डिंग योगा का अभ्यास करना भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग होता है। दर्शन और शिक्षा, यानी कि जो सांख्य फिलोसफी है उसका एजुकेशन से कैसे कनेक्शन है, कैसे हम उसको एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट। सांख्य दर्शन की हेल्प से फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, जैसे साहस करने की शक्ति, सहन करने की, आत्मनियंत्रण, ये सभी कैसे आएगा? फिजिकल डेवलपमेंट से आएगा। फिर है मानसिक विकास। सांख्य दर्शन मानसिक क्षमता के विकास पर भी बल देता है, बुद्धि ग्रहण करने पर, अर्जन करने पर बल देता है। फिर है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगों के उचित विकास को सांख्य दर्शन अच्छा मानता है। अतः आत्मचेतना का विवेकपूर्ण विकास ही होना यदि ज्ञान का मुख्य मार्ग है। मीन्स कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, अगर आप सांख्य दर्शन में बिलीव करोगे, अगर आप योगा एंड मेडिटेशन करते हो तो आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो पाते हो। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कैलकुलेशन करते हो, इसका नाम ही सांख्य फिलोसफी है, तो आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। देन है मोरल डेवलपमेंट। के बाद आता है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन कैसा है। सांख्य दर्शन अपने संगठन के प्रति निष्ठा और अनुशासन लाने को भी महत्वपूर्ण मानता है। देन है एस्थेटिक एजुकेशन, कि जो भी आपको एजुकेशन दी जाए वो हमारी सोसाइटी के लिए, सोशल सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट है नेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जो आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो उसमें हम सांख्य को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि राष्ट्र के आर्थिक विकास पर हम सांख्य दर्शन, प्रौद्योगिकी व तकनीकी पर बल दे सकते हैं, जिससे जो समाज में उत्पादकता बढ़ सके, प्रोडक्शन बढ़ सके। जो भी पॉइंट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आप शॉर्ट में नोट्स की हेल्प से क्विक रिवीजन कर पाओ। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन में पाठ्यक्रम, यानी कि सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कैसा हो। फर्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम में इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल, यानी कि जो आपका सिलेबस होगा उसमें आप सेंसेस का यूज करना सिखाएंगे स्टूडेंट्स को। बालक की प्राकृतिक प्रवृत्तियों के विकास को सांख्य में महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए बुद्धि, मन, आत्मचेतना प्रवृत्तियां विकसित करना, यानी कि स्टूडेंट्स में इंटेलेक्चुअल, सोलफुली और सेल्फ कंट्रोल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप करना। नेक्स्ट है सांख्य में स्व, सेल्फ का विकास इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट का सेल्फ का डेवलपमेंट हो पाए। अतः कठिन विषयों का ज्ञान किशोरावस्था में दिया जाए, यानी कि जो टफ टॉपिक है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, एडोलेसेंस एज में जाए, तभी उनको कराया जाए। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाएं, खेलकूद, व्यायाम, गणित, भूगोल सभी पाठ्यक्रम में शामिल हो, यानी कि जो सभी टॉपिक्स होते हैं मेन टॉपिक्स वो एजुकेशन में ऐड ऑन किए जाए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन कैसा हो अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी। सांख्य दर्शन योग दर्शन के लिए अनिवार्य माना गया है, यानी कि जो डिसिप्लिन है वो योग के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विद्यार्थी किस तरह के हों। अगर हम बात कर रहे हैं सांख्य फिलोसफी की, तो इंद्रिय व कमेंद्रियों को महत्वपूर्ण माना गया। छात्र अनुशासन में रहें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। एंड टीचर्स कैसे हों, विद्यार्थियों को मार्ग दिखाना एवं उनके ज्ञान को बाहर लाना। मेथड कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, जैसे प्रत्यक्ष विधि जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रयोजनात्मक विधि, प्रोजेक्ट मेथड, अनुमान विधि, गैसिंग मेथड। तो इन सभी मेथड्स को आप सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।